हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज आपके सवाल ले रही हूँ जिन जिन के अभी रिसेंटली सवाल पूछे गए हैं कमर दर्द को लेकर, स्लिप डिस्क से रिलेटेड, और उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि आपने मेडिसिन नहीं बताई है, आपने उनका हकीम का एड्रेस वगैरह नहीं बताया, जो नए जुड़े हैं मेरे साथ। तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने एड्रेस भी बताया है, मैंने जो मेडिसिन यूज़ की हैं वो भी बताई हैं, उनके नाम, और मैंने जो परहेज किए हैं वो भी बताए हैं। साथ में जो मालिश और सिकाई मैंने की है, वो ऑयल बनाने का तरीका मैंने सब कुछ शेयर ऑलरेडी कर रखा है। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लें इस वीडियो का, उसमें उनके ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, इनके वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, तो वो आप देख लें और फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, वहाँ पर आपको कुछ छोटी छोटी आदतें जो मैंने चेंज की थी, अपनी लाइफस्टाइल जो मैंने बदली थी, वो मैंने शेयर की है, वो भी आपको मिल जाएंगी, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी इस तकलीफ़ से बाहर आने में। और देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आपको अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, आपने इतनी सारी मेडिसिन ले ली हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, ये आप लोग ही मुझे लिखते हैं मैसेज में, तो यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ है हमारी लाइफस्टाइल, हमारा पोस्चर जो हम ठीक नहीं रखते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़रा करेक्ट करिए, तो आपकी प्रॉब्लम आधी तो इसी से सॉल्व हो जाएगी। तो वो आप देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सवाल और जवाब। तो पहला सवाल है सेजल का, जिन्होंने लिखा है, मेरी मदर इन लॉ के पहले कमर दर्द था, बाद में लेग पेन हो रहा था, अब फीट सो जा रहा है, डॉक्टर ने स्लिप डिस्क बताया, क्या करें मैम। तो देखिए, पहले कमर दर्द ही होता है, ये शुरुआत होती है जब हमें कमर में दर्द महसूस होना स्टार्ट होता है। बाद में वो दर्द पैर की तरफ जाता है, जो कि सियाटिका के लक्षण है, यानी कि जो नसें हैं उन पे प्रेशर ज़्यादा होने लगा है। और अब जब, क्योंकि वो पैर जिसमें दर्द था वो अब सुन्न होने लगा है, सोने जैसा लगा है, तो इसका मतलब है कि जो नस है सियाटिका की तरफ की, वो ब्लॉक हो रही है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है डिस्क बल्ज की वजह से। तो इसके लिए मैं अगर कुछ बता रही हूँ तो सबसे पहले तो आप न्यूरो सर्जन को कंसल्ट कर लें, मेडिसिन उनके लिए स्टार्ट करें, मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप उसके साथ में आप ये कर सकते हैं कि मालिश और सिकाई, ये बहुत रिलीफ देती है दर्द में भी, और जो मसल्स हैं वहाँ के जो डैमेज हो रखे हैं उनको रिपेयर करने में, तो मालिश और सिकाई मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट रही है मेरे लिए, तो वो भी ट्राई करें। इसके अलावा सबसे अहम रोल है हमारे पोस्चर का, जो हम लोग गलतियां करते हैं बैठने में, झुक के बैठते हैं आगे की तरफ, वो नहीं बैठना है, टेक लगा कर बैठिए, और सिर्फ चेयर का इस्तेमाल करिए बैठने के लिए, बेड पर भी मत बैठिए। और अगर बैठते ही हैं बेड पर तो टेक लगी होनी चाहिए। अगर आपको टेल बोन से दर्द नहीं आता है, यानी कि हिप्स के नीचे आपको टेल बोन से पेन नहीं आता है, दर्द नहीं आता है, तो ही आप बेड पर बैठें, अदरवाइज़ आप चेयर पे बैठें। और उसके लिए कॉकिक्स कुशन का यूज़ करें, कॉकिक्स कुशन रखें, उसके ऊपर बैठें, ये आप कर सकते हैं। साथ में कोई भी काम आप अब झुक कर नहीं करना है, उन्हें मना करें झुकने के लिए, बिल्कुल ज़रा सा भी जो मुड़ना होता है वो अवॉइड करें। ब्रश करते हुए या मुँह हाथ धोते हुए थोड़ा दीवार का सहारा ले लें एक हाथ से, और एक हाथ से ही मुँह हाथ धोएं। और टॉयलेट में अगर इंग्लिश सीट है तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा ऊंची एड़ी की जो चप्पल हैं वो लेकर दें उन्हें, उनसे उनको रिलीफ मिलेगा, मतलब वो रिकवरी में हेल्प करेगा, तो वो आप कर सकते हैं। बेड पर ही सोएं, रुई के गद्दे पर ही सोएं, और जब उठते हैं तो उस वक्त करवट ले लें, और करवट लेने के बाद दोनों हाथों को टिकाकर आप सहारा लेकर तब उठना है, जिनको भी कमर में दर्द है, तकलीफ़ है ये। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत अहम रोल अदा करती हैं, और ये एकदम से क्विक एक्शन नहीं होता है कि आज आप करेंगे और आज ही दर्द में राहत हो जाए। तो कम से कम उसे एटलीस्ट 15-20 दिन करते रहेंगे तो आपको उससे डिफरेंस नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेडिसिन प्लस परहेज, और इसमें खाने का परहेज मैंने नहीं बताया, वो भी बता देती हूँ कि अगर आप चावल, आलू, गोभी, राजमा, छोले, ठंडी चीज़ें, दही, खट्टी चीज़ें, खट्टे फल, ये बंद करते हैं तो ये भी आपको दर्द में राहत देंगे। तो जब ये आप फॉलो करके देखेंगे तो आपको खुद ही इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सब करने से
और मेडिसिन से आपको उनको रिलीफ ज़रूर मिलेगा, ये उन्हें ज़रूर करने का कहिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें अगर छूट गई हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें और या फिर आप प्लेलिस्ट देख लें, तो कुछ आइडियाज़ वहाँ से हो जाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मोस्टली वही है कि आपको बेल्ट का यूज़ भी करना है। मैं वही चीज़ें कहती हूँ कि मैं कुछ भूल जाती हूँ, तो बेल्ट का यूज़ ज़रूर करें सहारा लेने के लिए। और ज़्यादा देर बैठना और ज़्यादा देर खड़े होना ये ख़तरनाक है, तो वो अवॉइड करें। जितना हो सके रेस्ट करें, आराम जितना करेंगे उतना उसकी रिकवरी होती है। आपको पता है कि हमारी बॉडी का वेट भी होता है, तो जब वज़न नहीं उठाना है, वज़न उठाना ही नहीं है, बिल्कुल 1 किलो वज़न भी नहीं उठाना है, तो उसमें आप हमारी बॉडी का वेट भी आता है। तो कोशिश करें कि बेड पर ज़्यादातर लेटे रहें और लेटते वक्त सीधे में आपको तकिया नहीं लगाना चाहिए। और जब करवट लेते हैं तो आप तकिए का यूज़ करें। सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैंने फॉलो की हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो जिनको भी दर्द है वो ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करें। साथ में मेडिसिन लें। जिन्होंने अब तक एलोपैथिक ले चुके हैं वो यूनानी या होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करें, तो आपको कहीं ना कहीं से इससे रिलीफ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो वो आप देखें और इन चीज़ों को फॉलो करें तो ज़रूर आराम आएगा। जो लोग सीरियसली इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो उनको रिज़ल्ट मिलता है और वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। अगला सवाल प्रतिभा राठौर जी का है, जिन्होंने कहा है कि मुझे 5 मंथ से ये प्रॉब्लम है। पहले कमर में दर्द था, बट अब लेफ़्ट पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है जो सहन भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी तकलीफ़ है, तो प्लीज़ हेल्प करिए। तो मैं यही कहूँगी कि आप अभी इससे पहले जो कमेंट में मैंने बताया है वो चीज़ें ज़रूर फॉलो करें। और एलोपैथिक मेडिसिन अगर आप ले चुके हैं और यूनानी ट्राई करना चाहते हैं तो यूनानी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। जिनको यूनानी मेडिसिन नहीं मिल पा रही है वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। और चाहे तो किसी हकीम से कंसल्ट कर लें या उन्हीं हकीम से कंसल्ट कर लें जहाँ आपको मन करता है, आपको ठीक लगता है, मतलब वहाँ से आप मेडिसिन ज़रूर लें। साथ में परहेज, मालिश और सिकाई, जो कि मेरे लिए हेल्पफुल रही है और बहुत से लोगों को इसका रिज़ल्ट भी मिल रहा है, तो वो आप ज़रूर ट्राई करके देखें। और उन सब चीज़ों को फॉलो करना है। ये नहीं कि मैंने पर्टिकुलर उनका नाम लेके उन्हें बताया है तो आप नहीं करेंगे, आपको भी वही करना है, वही सब करना है। चाहे किसी को शाटिका का पेन हो, चाहे किसी को लंबर में तकलीफ़ हो, चाहे किसी के सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें डॉक्टर बताते हैं और हम लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो आपको पोस्चर ठीक करना है, आराम करना है जितना हो सके, ठीक है। और गाड़ी और सीढ़ी, ये जो चीज़ें छूट गई हैं वो भी बता रही हूँ, वो अवॉइड करें। सीढ़ी एक स्टेप चढ़ने से भी बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हो जाती है, वो बढ़ती चली जाती है प्रॉब्लम, तो ये आप देखें। और खाने में भी कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। खट्टी चीज़ें तो बिल्कुल त्याग दें और जिनसे गैस बनती है वो चीज़ें भी त्याग दें, तो यकीनन आपको इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा। अंजू सिदाना जी का सवाल है कि हल्का हल्का पेन रहता है क्या जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए? आप जैसे ज़्यादा देर बैठने पर दर्द, खड़े होने पर दर्द होता था क्या? तो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि क्या जब ज़्यादा देर खड़े होने से या ज़्यादा देर बैठने पर मुझे भी दर्द होता था? बिल्कुल होता था। और हल्का हल्का पेन मतलब जब हम उठेंगे, अच्छा अगर लेटे हुए हैं पेन, अगर लेटकर आपको दर्द नहीं हो रहा है और जब आप उठते हो, थोड़ा हिलते डुलते हो, तो थोड़ा बहुत तो दर्द इधर उधर से होता ही है, महसूस होता है। तो वो हल्का हल्का पेन जो आप कह रहे हो ना, तो वो रहता ही है, वो एकदम से तो नहीं जाता है, थोड़ा धीरे धीरे जाता है। किसी का बहुत जल्दी चला जाता है, जिनका कम स्टेज है या क्या है वो मैं नहीं कह सकती, पर हल्का हल्का रहता ही है। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुई तो मुझे रहता ही था। यहाँ पे एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी कोई काम स्टॉप नहीं किया है। काम मैंने सारे किए हैं, किचन से लेकर, घर से लेकर, बाज़ार जाने से लेकर सब किए हैं। लेकिन मुझे पता था कि मैं जब कोई ऐसा काम करूँगी जिसमें थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ा खड़े रहना पड़ेगा, तो मुझे पेन आएगा ही आएगा। तो वो आता ही था मुझे, ठीक है। तो उसका यही एक तरीका था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद रेस्ट करूं। अगर मैं शादी में गई हूं तो मुझे दर्द आएगा ही आएगा, तो फिर मुझे रेस्ट ही करना है और मालिश और सिकाई करनी है, जो मुझे उस दर्द से जितना हो सके जल्दी निकाल सकता था। तो ये चीज़ आप ख्याल रखें कि एकदम से कुछ गायब नहीं होता है, वो धीरे धीरे ठीक होगा। और उस चीज़ को मेंटेन करना है। आपका जो परहेज है, जो मैं बोलती हूँ कि ये नहीं करना है, यानी कि खड़े होना, ज़्यादा देर बैठना, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है और उन चीज़ों से आपको रिलीफ मिलेगा,
थोड़ा भले ही टाइम लग जाए, मेरे हिसाब से टाइम लगा जैसे मुझे 3 साल लगा है, तो टाइम लग सकता है, लेकिन उस पोस्चर को ख़राब नहीं करना है। आप अगर बहुत ज़्यादा ख़राब कर दोगे तो मैं बता चुकी हूँ कि वो इतना बाहर आ जाता है कि अगर आपने गलती कर दी तो झटका लग गया, कोई बहुत भारी, आपने वज़न उठा लिया ठीक होने के बाद, तो फिर वो दर्द वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगला सवाल आयुषी का है, जिन्होंने पूछा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में जकड़न है और दवा भी मैंने बंद कर दिया है, जकड़न ठीक नहीं हो रही है, क्या करें? तो ऑफ कोर्स आपने पहले तो मेडिसिन बंद कर दी है, तो फिर आप क्या करोगे बताओ मुझे? मेडिसिन तो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी ना। आप चाहे अगर एलोपैथिक नहीं लेना चाह रहे हो तो आप फिर होम्योपैथी लो, यूनानी लो, या जो भी आपको ठीक लगे, आप आयुर्वेदिक लो। आप मेडिसिन तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा ना। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी नर्व्स की, वो बनी रहे और स्ट्रॉन्ग हो नर्व्स, उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा, आप कह रहे हो जकड़न है, तो जकड़न क्या मैंने जो देखा है तो वो जकड़न धीरे धीरे गई है, और उसके लिए मालिश और सिकाई मैंने कंटिन्यू की है। मालिश सिकाई के साथ मैंने परहेज़ फॉलो किए हैं लंबे टाइम तक, और मेडिसिन मैंने कंटिन्यू रखी है। तो भले ही मेडिसिन कम ली मैंने, लेकिन वो थी हमेशा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें करेंगे तो ही ये जकड़न जाएगी ना। अब अगर आप मेडिसिन ही बंद करके बैठे हो और आप फिर बोलोगे कि मेरे दर्द तो है नहीं, तो मैं परहेज़ भी नहीं करूँगी, तो फिर मैं कुछ नहीं बता सकती उसके बारे में। अब जकड़न मेरी टाइम लगा है जाने में, और उन चीज़ों को मैंने कंटिन्यू रखा है जो मैंने की हैं, तो आप चाहें तो वो करते रहें। बहुत से लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा जकड़न थी, जिनको ये यकीन ही नहीं था कि वो कभी ठीक हो सकती है, पर वो भी अब ठीक हो रहे हैं। मैं लगातार आप लोगों से शेयर इसीलिए करती हूँ, जो लोग ठीक होते हैं, कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए, और जो लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं, और उसे करेक्ट करें और जल्द से जल्द वो ठीक हो सकें। अगला सवाल सुषमा देवी जी का है, जिन्होंने कहा है कि मैं गिर गई थी, डिस्क प्रॉब्लम हो गई है, मेडिसिन बहुत ले ली, लेकिन आराम नहीं आ रहा है। तो मैं वही कहूँगी सुषमा जी कि मेडिसिन आपने बहुत ले ली, लेकिन क्या आपने कभी परहेज़ किया है? क्या आपको पता है कि कुछ पोस्चर आपको सही रखने होते हैं? आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है या डिस्क की प्रॉब्लम है। तो वो अगर आपने नहीं अब तक किया है तो वो करें, साथ में मालिश और सिकाई, और आप चाहें तो यूनानी मेडिसिन ट्राई कर सकती हैं, और इन चीज़ों को फॉलो करके देखें। कम से कम 20-25 दिन आप ये कंटिन्यू करिएगा तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और अगर एक बार आपको रिलीफ महसूस होने लगा, भले ही वो कम हो 5%, 10%, अगर आपको इन सब चीज़ों से अगर कुछ रिलीफ फील होता है ना, तो आप फिर कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि रिलीफ़ आने में किसी को कम टाइम लगता है तो किसी को ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन रिलीफ़ आ ही जाएगा अगर आप अपना पोस्चर वगैरह ठीक रखते हैं, मेंटेन करते हैं अपने लाइफस्टाइल को। तो वो करके देखें। मालिश और सिकाई का ऑयल बना लेना, जो मैंने बनाया था वो बेस्ट है। मैंने बहुत सारे ऑइंटमेंट यूज़ किए थे, तेल यूज़ किए थे, उसके बाद वो बनाया था, तो वो आप बनाकर वो सब चीज़ें फॉलो करें। अगला सवाल रेशमा जी का है, जिन्होंने लिखा है, मेरे को 2019 से sciatica प्रॉब्लम आई थी, अभी तक तकलीफ़ है, ज़्यादा काम करने से पैर में दर्द आ जाता है, क्या करना चाहिए? मैंने बहुत जगह से मेडिसिन ली पर फ़र्क नहीं हुआ। ऐसे मेडिसिन पता नहीं क्या लिखा है। तो मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपने बहुत सारी मेडिसिन ली हैं तो वो मेडिसिन ज़रूर ट्राई करके देखें जो मैंने ली थी, अगर आपको इच्छा है, और आप चाहें तो किसी हड्डी वाले हकीम से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं, या किसी यूनानी डॉक्टर से, तो वो ट्राई कर लें, या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करके देखें। और जिन जिन बातों को मैंने अभी बताया है कि जो करना है और जो नहीं करना है, वो सब आप फॉलो करें। साथ में भले ही sciatica है, लेकिन मालिश और सिकाई आपको L4 L5 वाली जगह पर करनी चाहिए, जिससे आपको इस तकलीफ़ में आराम आए। और अपना पोस्चर मेंटेन करके रखिए जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं, और उसके बाद अगर आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद भी आप झुकने, नीचे बैठने और वज़न उठाने का परहेज कम से कम आगे 6 महीने और करिए, और फिर चेक करिए कि आपको इससे प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर होती है तो अवॉइड कर दें, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी दोबारा होगी ही नहीं। ठीक है। अगला सवाल नसीम जी का है, जिन्होंने लिखा है, मेरा नाम नसीम है,
मैडम, मुझे सबसे पहले सीने की जलन से शुरुआत हुई, उसके बाद से रीढ़ की हड्डी में L4 L5 में पेन शुरू हो गया और मैंने 3 साल तक मेडिसिन ली है, आराम नहीं मिला। MRI एक्सरे भी करवाए हैं। तो वही चीज़ मैं आपसे भी कहूँगी कि आपने किया है, वाकई किया होगा। और ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जब डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन के साथ आपको नीचे नहीं बैठना है, वज़न नहीं उठाना है और आगे नहीं झुकना है, सबसे ज़्यादा आगे नहीं झुकना है, तो हम लोग इस चीज़ को इतना अहमियत नहीं देते। हम सोचते हैं मेडिसिन ले रहे हैं तो उसी से हमें रिकवरी हो जाएगी, पर इसके रिकवरी को मेंटेन करके रखने के लिए हमें आगे झुकना, नीचे बैठना, वज़न उठाना ये बिल्कुल अवॉइड करना है। और मालिश और सिकाई करिए। आप कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं ऑलरेडी, वो सारी चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है, तो आपको इसका जो असर है वो बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। वो चीज़ें आपको करनी ही करनी है। इसके आगे वो लिखते हैं कि मेरी MRI में डॉक्टर बोलते हैं डिस्क में प्रेशर है और अब तो घुटने में भी कट कट की आवाज़ आती है और कभी कभी हाथ झुंझुनाते हैं, दोनों हाथ झुंझुनाते हैं और मैं ड्राइवर हूँ छोटी गाड़ी का, प्लीज़ इसका कोई तरीका बताएं। तो मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जॉब ही ऐसी है, ड्राइवर की जॉब है आपकी, आपको बैठे ही रहना होता होगा, तो ये चीज़ पहली बात तो ऐसे मुझे तो समझ नहीं आएगी कि मैं आपको क्या बोलूँ कि आप बैठे बैठे लगातार बैठे रहने से ये प्रॉब्लम बढ़ती है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि आप अगर हो सके तो अपनी ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि भाई अवॉइड करो, कुछ चीज़ें वो करके देखें, साथ में मेडिसिन लें आप। और कट कट की आवाज़ जो आपने कही है वो मुझे भी आ गई थी एक टाइम के बाद। तो ये होता ही है, जिनको तकलीफ़ होती है डिस्क बल्ज की, जब ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है पैरों की तरफ, तो और प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं हाथों में भी दोनों में झुंझुनाहट आ रही है, तो इसका मतलब आपको सर्वाइकल की चांसेस लग रहे हैं। आप डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहें तो दिखा लें, किसी न्यूरोसर्जन को। और इसके अलावा मैं यही कह सकती हूँ कि आप जितना हो सके थोड़ा आराम करें जब तक आप रिकवरी नहीं हो जाती है आपकी। गाड़ी चलाना एक ऐसी जॉब है जिसमें बार बार झटके लगते हैं, और 4 व्हीलर है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम तक बैठना ये तो सही नहीं होगा। और झटके से जितना हो सके उतना बचना चाहिए, क्योंकि हर झटका प्रॉब्लम बढ़ाता ही है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप ये देख लें कि अगर आपको रिकवरी करनी है तो थोड़े दिन आप आराम करें, और उसके बाद आप उस टाइम पे आपको मालिश सिकाई भी करनी है, साथ में परहेज को फॉलो करते चलें। और जब आपको रिलीफ हो जाए तो आप जॉब कंटिन्यू करें, लेकिन आप बैठने के वक्त कॉकिक्स कुशन या एक्टिवा की ट्यूब का यूज़ करना ना भूलें, और पीछे टेक लगा कर बैठें जितना हो सके। तो आप करके देखें, बाकी मुझे तो लगता है कि आपको आराम करना चाहिए फ़िलहाल। अगला सवाल है कि मेरी रिपोर्ट में डिस्क बल्ज है, L4 L5 L5 S1, और चलने में कोई तकलीफ़ नहीं है, नीचे बैठने में भी बैठ सकता हूँ, ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन हर वक्त थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है, क्या करूँ? तो ये गलती मत करिए जो आप कह रहे हैं कि मैं नीचे बैठ सकता हूँ और ज़्यादा दर्द नहीं आता है, तो नीचे नहीं बैठना है, आगे नहीं झुकना है, और थोड़ा सा भी वज़न मत उठाइए अगर आपको डिस्क बल्ज आया है इस जगह पे, ठीक है? और जितना हो सके परहेज करें मेडिसिन के साथ, और मालिश और सिकाई करेंगे तो आपको रिलीफ़ होगा। भले ही आपको अभी तकलीफ़ कम दिख रही है, और आप कह रहे हो कि चलता हूँ मैं, तो ज़्यादा चलना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा देर खड़े होना, ज़्यादा देर बैठना भी ठीक नहीं है। तो आप आराम जितना करें उतना अच्छा है, साथ में आप मेडिसिन लें, परहेज करें। इन चीज़ों को ध्यान से समझ लें कि ये तकलीफ़ स्टार्टिंग में कम दर्द से ही शुरू होती है, ठीक है? और अगर हम इस चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये फिर तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है, जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं और कमेंट्स में कि कितने लोगों को तकलीफ़ है और कब कब से है, और किसी किसी को बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो अपना ध्यान रखिए, आपको अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये अच्छी बात है। रिकवरी भी बहुत जल्द हो सकती है अगर हर चीज़ का ध्यान रखेंगे तो। और क्या क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वीडियोज़ का लिंक है वहाँ पर देख सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है मैं
कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से जितने भी जो लोग इस परेशानी में हैं उनको थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए जो मैंने देखा सीखा है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं और उससे आपको रिलीफ मिल सके। लेकिन करना आप ही लोगों को है, मैं सिर्फ बता सकती हूं कि मैंने क्या क्या किया था। तो आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो यकीनन आपको भी और लोगों की तरह रिलीफ मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों तक जिनको लगता है आपको कि इनको ज़रूरत है, तो उन तक शेयर ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।